Hi students, this is your new chapter, new grammar chapter 17, page number 56, present, past and future tense. This is the most important part in our English language. बिकॉज पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस जो हैं इसका जो वर्ब का जो चेंजेस आते हैं ये आपको लाइफ टाइम के लिए ज़रूरी है। आप जितने दिन इंग्लिश यूज़ करोगे हर रोज़ आपको ये ज़रूरी होगा। प्रेजेंट मीन्स जो वर्तमान में मतलब प्रेजेंट टाइम में आप करते हो उसको हम लोग प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। पास्ट मीन्स जो भूतकाल में हो चुका है, जो घटना ऑलरेडी हो चुका है, घट चुका है, उसको हम लोग बोलते हैं पास्ट। एंड फ्यूचर, फ्यूचर मीन्स भविष्य, जो आगे होने वाले हैं। तो इंग्लिश में इसके लिए जो मेन वर्ब होते हैं वो चेंजेस होते हैं। बी वर्ब भी चेंज होते हैं, मेन वर्ब भी चेंज होते हैं। बी वर्ब किसको हम लोग बोलते हैं? इज, आर, एम, वाज, वेर, विल बी, शैल बी, ये सारे बी वर्ब में आते हैं, हेल्पिंग वर्ब। बट मेन वर्ब कौन कौन है? जैसे रीडिंग, राइट, रनिंग, स्टैंडिंग, सिटिंग, जो भी हम लोग काम करते हैं सारे तो वर्ब है। और इसका जो नॉर्मल वे में हम यूज़ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसके भूतकाल के लिए कुछ अलग थोड़ा सा चेंजेस हो जाते हैं मेन वर्ब के स्पेलिंग में, एंड ऑल्सो प्रोनाउंसिएशन में भी चेंज होते हैं। एंड जो फ्यूचर टेंस है, भविष्य के लिए जो वही मेन वर्ब आएगा, बट नॉर्मली विल। जैसे फर्स्ट देखिए डांस, डांस्ड, ईडी ऐड हो गए, ई तो थे, डी आ गए, मतलब पास्ट टेंस में मैक्सिमम मेन वर्ब में ईडी ऐड होने से पास्ट टेंस बन जाते हैं। एंड विल डांस, विल आ गया, मेन वर्ब डांस ही रहेगा, बट विल हम लोग पहले यूज किए। एंड विल जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इस सेंटेंस में हमने रीड करके इसके जो एक्सप्लेन कर देते हैं आप लोगों को इजी हो जाएगा। फर्स्ट क्या है? अमित इज प्रेजेंट इन क्लास टुडे। अमित आज क्लास में प्रेजेंट था, मतलब प्रेजेंट है। प्रेजेंट एंड इज मतलब है। अमित इज प्रेजेंट इन क्लास टुडे, आज की क्लास में अमित प्रेजेंट है, अभी है। अमित वॉज प्रेजेंट इन क्लास येस्टरडे। अमित येस्टरडे मीन्स पास्ट टेंस में बोले कल वो प्रेजेंट था क्लास में। अमित विल बी प्रेजेंट इन क्लास टुमारो, मतलब जो कल आने वाले हैं उस कल को टुमारो में अमित क्लास में प्रेजेंट रहेगा। अभी कंफर्म नहीं है, बट हम लोग सोच सकते हैं कि वो रहेगा, वो ऐसा कॉन्फर्मेशन दिए कि हम कल क्लास में रहेंगे, इसलिए विल बी। सो डिफरेंस कैसे हुआ? इज ये प्रेजेंट में मतलब अभी है अमित क्लास में, वर्स मतलब कल थे क्लास में, विल बी मीन्स कल रहेगा क्लास में। द वर्ब is, was, will be indicate when Amit is present in class. It tells us the time when an action happened or will happen. Happens means अभी जो घट रहा है, happened means जो ऑलरेडी घट चुका है, और will happen मतलब जब घटेगा ये घटना कि कल अमित क्लास में रहेगा, ये फ्यूचर टेंस में आएगा। ओके, इन एग्जाम्पल इज, इज इन जो इज है ये इज के लिए हम लोग इस सेंटेंस में बात कर रहे हैं। इज इन द प्रेजेंट टेंस मतलब प्रेजेंट टेंस के लिए इज, आईएस इज यूज हुआ। सिंस इट टेल अस व्हाट अमित इज डूइंग इन द प्रेजेंट टाइम, इस प्रेजेंट टाइम में अमित क्या कर रहा है, इज यही आपको इंडिकेट कर रहे हैं। इन एग्जाम्पल टू में क्या बोले? वर्स, वर्स इन द पास्ट टेंस, पास्ट टेंस के लिए वर्स यूज हुआ। सिंस इट टेल अस व्हाट अमित डिड
इन द पास्ट टेंस, मतलब पास्ट टेंस में कल क्या किए थे अमित। ओके, जो ऑलरेडी घट चुके, हैपन्स, मतलब कल वो आया था क्लास में, कल वो थे क्लास में। ओके, थर्ड एग्जाम्पल, विल बी is in the future tense since it tells us what Amit will do in the future tense। वो फ्यूचर टेंस में क्या करेगा, भविष्य में क्या करेगा, कल आएगा। वो बोले हैं कि कल मैं क्लास में रहूंगा, बट ये अभी कंफर्म नहीं कि वो आया है, आएगा कि नहीं, बट वो कंफर्मेशन ऐसे दिए कि मैं रहूंगा कल क्लास में। तो ये फ्यूचर टेंस, अभी तक ये घटना नहीं घटे, सो इट्स द फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। दीज आर थ्री टेंस। नॉर्मली टेंस को, टाइम को, काल को, हिंदी में जिसको काल बोला जाता है, काल को नॉर्मली थ्री पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। देयर आर थ्री टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अभी तक क्लास 1, 2 एंड 3 में आप लोग को वर्स, वेर, विल, शैल, इज, एम, आर, ये सारी चीज हम लोग को वर्ब के एक बी वर्ब और वर्ब के हिसाब से हम लोग एक्सप्लेन किए, बट अभी तक आप लोग को ये नहीं एक्सप्लेन किए कि कहाँ ये सब हम लोग यूज करेंगे। फर्स्ट टाइम आपको क्लास 4th में अभी आज के जो चैप्टर है इसी में हम लोग एक्सप्लेन कर रहे कि इसको प्रेजेंट टेंस बोला जाता है, इसको पास्ट टेंस बोला जाता है, इसको फ्यूचर टेंस बोला जाता है। फ्यूचर टेंस में नॉर्मली विल आते हैं मेन वर्ब के साथ। पास्ट टेंस में जो मेन वर्ब है उसको, उसका स्पेलिंग चेंज हो जाते हैं, सो प्रोनाउंसिएशन भी चेंज होगा नॉर्मली जो होते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम आप लोग फेस कर रहे हो, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और आपको मतलब ये आपको लर्न करना है, जितनी सारी ये वर्ब के फॉर्म्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये फॉर्म्स को आपको याद करना ही करना है, लर्न करना ही है। जितनी बड़े क्लास में आप जाओगे, जब भी आप सेंटेंस मेक करोगे, जितने डिफिकल्ट सेंटेंस आप मेक करते जाओगे, ये सब का जरूरत पड़ेगा अगर आपका सेंटेंस परफेक्ट अगर चाहिए आपको तो। ओके, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इस चैप्टर को आपको लर्न करना। नेक्स्ट पेज में जो आएगा टेंस के तीनों जो डेफिनेशन है, देयर आर 3 टाइप्स जो है, फ्यूचर, प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस। इसके जो टेंस का टेंस का जो पार्ट है, मतलब हम लोग सिंपल में क्या कैसे वर्ड को यूज करेंगे, वर्ब, फिर पास्ट में कैसे यूज करेंगे, फ्यूचर में कैसे यूज करेंगे, इसका 3 फॉर्म्स जो है इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। ओके, सो द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब बी। देखिए बी का यूज कर दिए, मैम ने कई बार आप लोगों को बोलते हैं बी वर्ब, हेल्प, जिसको बी वर्ब बोलते हैं उसी को ही हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, मतलब वो मेन वर्ब को सपोर्ट दे रहा है। हेल्प किसको बोलते हैं, जो हम लोग को सपोर्ट देते हैं। मैं तो काम कर रही हूँ लेकिन मुझे कोई सपोर्ट करते तो बोलते कि वो हमें हेल्प किए, लाइक दिस। ऐसी वर्ब में भी बी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब हम लोग इज, वाज, इज, आर, एम, वाज, वेर, विल बी, शैल बी, ये सारे बी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ओके, एंड बिलो रीड देम केयरफुली। सिंपल प्रेजेंट में बी वर्ब क्या है, is, are, am। सिंपल पास्ट टेंस में was, were। सिंपल फ्यूचर टेंस में will be, shall be। ये जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सारे बी वर्ब और सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब है। ओके, मेन वर्ब अभी देखिए, लेट्स अस रीड द सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर टेंस फॉर्म ऑफ सम वर्ब्स। सॉरी, इसको हम लोग सिंपल वर्ब जो है, वर्ब के सिंपल टेंस में सारे रखे, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर एंड सिंपल प्रेजेंट। नॉर्मली ये सारे जो हैं इसको हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। क्या है, डांस, डाई, डू, ड्रिंक, ब्रेक, ब्रिंग, बाय, ब्लो, बट इसका जब नॉर्मली हम लोग यूज करेंगे, आई डांस ऑन द floor, she
सी इज डांसिंग ऑन द स्टेज, कोई डांस करे स्टेज के ऊपर तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मतलब अभी वो डांस कर रही है, सो सिंपल प्रेजेंट में हम लोग बोल सकते सी इज डांसिंग ऑन द स्टेज। तो आईएनजी ऐड हो जाएगा, ईज आ जाएगा, सी सिंपल थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए। सो ई साइड में जो आपके मतलब लेफ्ट साइड में होगा वो सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस होंगे, एंड मिडिल में सिंपल पास्ट, एंड राइट साइड में सिंपल फ्यूचर टेंस। और सारे इसको आपको तीनों जो फॉर्म है इसको याद करना है। जैसे सिंपल प्रेजेंट में हम लोग बोलेंगे डांस, सिंपल पास्ट टेंस में बोलेंगे डांस्ड, विल डांस, 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 विल डांस। देखिए डी ऐड हो गया, नॉर्मली ई डी ऐड होते, जैसे इसके लास्ट में ई है ई, सो डी ऐड हो गए, हो गया डांस्ड। और विल डांस मेन वर्ब के साथ पहले आए विल देन डांस, सो हो गया फ्यूचर टेंस। नॉर्मली सिंपल फ्यूचर टेंस जो है मेन वर्ब के पहले विल यूज करके हम लोग इसको सिंपल फ्यूचर टेंस में यूज कर सकते हैं। ओके, सो रीड डांस, डांस, विल डांस, डाई, डाइड, विल डाई, डू, डीड, विल डू, ड्रिंक, ड्रंक, will drunk, break, broke, will break, bring, brought, will bring, buy, bought, will buy, blow, blew, will blow। ओके, आपको ये सारे आपको लर्न करना है, 3 फॉर्म्स जो है टेंस की ये आपको लर्न करना है। टर्न टू नेक्स्ट पेज। Students, I divided this chapter in 4 parts. Okay, today I sent first 2 part because this is the very big chapter, and जो last अभी आप लोग का ये फर्स्ट पेज में पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए जो हम अभी एक्सप्लेन किए, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, एंड अब आई विल स्टार्ट सेकेंड पार्ट ऑल्सो एंड सेंड इट टुडे। Okay.